जमा तकसीम ड्रामे की आज की किस्त ने सच में रुला दिया। ऐसी तल्ख हकीकत है जो शायद ही कभी किसी ड्रामे में दिखाई गई हो। सिद्रा को देखकर इतना रोना आया और इसके माँ बाप को देखकर भी। कितने बेबस हैं ये लोग। इसके घर के बड़े अभी भी अपने घर को इकट्ठा रखना चाहते हैं, एक साथ जोड़कर। जिशान को कोई ना कोई छोटी मोटी सजा दे दी जाएगी ताकि घर ना टूट सके। लेकिन सिद्रा का क्या, बचपन से लेकर अब तक जिशान इसे हरास कर रहा था। ये सुनने के बाद तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि घर वालों में से किसी को भी नहीं पता चला, ना सिद्रा की माँ को, ना इसके बाप को, ना जिशान की माँ को। इतने सालों से इसने सिद्रा को सूली पर लटका रखा था। सिद्रा अपनी माँ को बताने की कोशिश करती रही, रोती रही इनके सामने, और माँ इस घर को चमकाने में लगी रही, खिदमतें करने में लगी रही और अपनी बेटी से लापरवाह हो गई। और ये हकीकत है, सास ससुर की खिदमतें और घर को बनाने संवारने में औरत सबसे ज़्यादा अपने बच्चों को इग्नोर करती है। सबसे ज़्यादा बच्चे सफ़र करते हैं, नज़रअंदाज होते हैं। और यही कुछ इस ड्रामे में दिखाया गया है। यही अगर सब अपने अपने घर में रहते, माँ बाप को बच्चों के साथ टाइम गुजारने का वक्त मिलता, माँ के काम जल्दी ख़त्म होते, अपने बच्चों का ख्याल रखती, इन्हें अपने परों तले समेट कर रखती, लेकिन इकट्ठे रहकर इन्हें लगता था इनके बच्चे महफूज हैं। अब ऐसा दौर आ चुका है कि अपने ही घर में कोई महफूज नहीं। ये सब देखने के बाद कैस की सोच बिल्कुल बदल चुकी है। इसीलिए तो लैला से कहता है कि अब्बा जी का इकट्ठे रहने का आइडिया ठीक नहीं है, ये सिस्टम ही फ्लॉप है। सबके अलग घर होते तो आज ऐसा ना होता। देर से ही सही, लेकिन कैस को ये बात समझ आ चुकी है जो लैला इसे समझाना चाहती थी। और आखिरकार वो अपनी खुशी से इस घर से अलग हो रहा है। अपनी माँ और बहन के सामने आकर बताता है कि कंपनी की तरफ से मेरी प्रमोशन हो चुकी है। सुनकर तो माँ खुश हो जाती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और घर आई नुदरत, जो रात वाले वाक़े की फुल डिटेल माँ से ले रही थी कि आखिर आप लोग दावत से ऐसे उठकर क्यों चले गए थे, अचानक हुआ क्या था। माँ भी कानों में खुसफुस कर के बेटी को सब बता रही है, जब कैस आकर ये खुशखबरी सुनाता है। और ऐसे में कैस का अगला जुमला तो माँ को तड़पा जाता है कि कंपनी की तरफ से मुझे एक घर भी अलाट हुआ है, इसलिए मैं और लैला वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। ये सुनकर तो सामने बैठी निगत भी चीख पड़ती है। तो ये है तुम लोगों की असलियत, इसीलिए तुम लोगों ने ये सारा ड्रामा किया, सिद्रा जिशान वाला। सुन रही है अम्मी जान, यहाँ से निकलने का सारा ड्रामा था। मेरे बेटे ने ऐसा वैसा कुछ किया ही नहीं। कैस को गुस्सा आ जाता है कि निगत भाभी आप तो चुप ही रहे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कहाँ है जिशान, कल से गायब है, छुप कर मुंह छुपा कर बैठा है, बुलाए इसे। वो गुस्से में लैला को लेकर वहाँ से चला जाता है। और कैस की माँ रोते हुए अपनी बेटी से कहती है, मेरे मासूम बेटे को मुट्ठी में ले लिया इस लड़की ने, हमसे दूर कर रही है, हमारा घर तोड़ रही है। देखा, अब ये निगत भी इस बात पर हंगामा खड़ा करेगी। इधर ज़ीशान अपनी माँ के सामने आकर मुकर जाता है, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। आपने ही तो मुझे फ़ोन करके कहा था सिद्रा का ख्याल करने को। मैं तो सिर्फ आपके कहने पर नीचे गया था सिद्रा को देखने के लिए, और कैस चाचू ने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया लैला चाची के कहने पर। माँ गले लगाती है, मुझे पूरा यकीन है अपने बेटे पर, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। और अब घर वालों के सामने अपनी बात मनवाने के लिए निगत भी अपने बेटे को लेकर इस घर से चली जाएगी कि जब तक मेरा भी घर अलग नहीं करेंगे मैं वापस नहीं आऊंगी।